गीता तत्व अमृत एकादश अध्याय विश्व दर्शन योग। श्री भगवान ने 7वें और 10वें अध्यायों में अपनी विभूतियों का वर्णन करके जब यह कहा कि सारा जगत मेरे एक अंश के आधार पर है, तो अर्जुन को यह इच्छा उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी कि विभूतियों में भगवत चिंतन कल्पना का ही विषय है। इतने से उसे संतोष कैसे हो सकता था। उसने प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो परम गुप्त अध्यात्म विषयक वचन कहे, उनसे मेरा यह मोह दूर हो गया। अर्थात मैं अभी तक आपको मनुष्य ही समझ रहा था। अब मैंने आपसे ही सब प्राणियों का उद्भव और विलय होना विस्तार पूर्वक सुना, और हे कमल नेत्र, आपका अविनाशी महात्म भी सुना। हे परमेश्वर, जैसा आपने कहा आप वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके यथार्थ रूप और ऐश्वर्य को साक्षात देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझसे देखा जाना शक्य समझते हैं, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन के कथन में जो अव्ययम आत्मनम दर्श्य पद का प्रयोग है, उसमें विरोधाभास स्पष्ट है, क्योंकि जो दृष्टि का विषय नहीं, उसे कैसे देखा जा सकता है। नेत्र जिसे नहीं देख सकते, नेत्र जिसके आधार पर देखते हैं, उसे नहीं खा जा सकता। और जो रूप दृष्टि का विषय है, वह अविनाशी नहीं हो सकता। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख, जो नाना प्रकार के, नाना वर्ण और आकृति वाले हैं। अर्थात आत्म तत्व देखा नहीं जा सकता। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 48 मारुत, इन सबको देख और पहले कभी न देखे बहुत से आश्चर्यमय रूपों को भी देख। अब यहाँ एक ही स्थान पर सारा चराचर जगत देख ले। हे गुड़ाकेश, और भी जो कुछ तू देखना चाहे, वह मेरे इस देह में देख ले, किंतु तू अपने इन चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता। यद्यपि ये भी रूप हैं और दिव्य हैं, इसलिए तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। मेरे इस योगेश्वर्य को देख। इस लोक के रूप इन्हीं नेत्रों से और दिव्य रूप दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखे जा सकते हैं, परंतु आत्म तत्व दृष्टि का विषय नहीं है। संजय उवाच। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर तब महायोगेश्वर हरि कृष्ण ने अर्जुन को वह परम रूपात्मक ऐश्वर्य दिखाया। अनेक मुख नयन युक्त वह रूप अनेक अद्भुत दर्शनों वाला था, जो अनेक दिव्य आभूषण धारण किए हुए और अनेक दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित था। दिव्यमाला और वस्त्र धारण किए, दिव्य चंदन आदि गंध लगाए, सब प्रकार आश्चर्यमय अनंत सर्वतोमुख रूप, जिसका तेज ऐसा था कि यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य निकल आए, तो उनका प्रकाश भी कदाचित ही उस महात्मा के प्रकाश के समान हो सके। देवों के देव श्री भगवान के देह में पांडव अर्जुन ने अनेकों प्रकार के विभक्त
सारे जगत को वहां एक ही स्थान पर स्थित देखा। ऐसा देखकर विस्मय के कारण आवेश युक्त होने से धनंजय अर्जुन के रोम हर्ष से खड़े हो गए और वह शिर से प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे देव, तेरे देह में सब देवों को और पृथ्वी जल आदि भूत विशेषों के संघात से बने सथावर जंगम रूपों को, कमल के आसन पर आसीन सबके ईश ब्रह्मा जी को, ऋषियों और दिव्य नागों को देख रहा हूं। अनेक बाहु, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त अनंत रूप तुझे चारों ओर देखता हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं तेरा ना अंत, ना मध्य और ना फिर आदि ही देखता हूं। किरीट, मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए चारों ओर दीप्तिमान प्रकाश युक्त तेज की राशि, जिसे देखना कठिन है, ऐसा तुझे चारों ओर प्रदीप्त आग्नेय सूर्य की द्युतिवत देखता हूं, जो अकथनीय उपमा रहित है। तू अक्षर है, तू परम ब्रह्मा है, इस विश्व का परम आश्रय है। तू अविनाशी है, सनातन धर्म का रक्षक है और सनातन पुरुष है, तथा तू ही मुमुक्षुओं का ज्ञेय तत्व है, ऐसा मेरा मत है। तुझे आदि, मध्य और अंत रहित अनंत शक्ति संपन्न अनंत बाहु देखता हूं, जिसके शशि और सूर्य नेत्र हैं। प्रदीप्त अग्नि की ज्वालाएं मुख से निकल रही हैं और जो इस समस्त जगत को अपने तेज से तपा रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच जो अंतर है, तुझ अकेले ने उस सब को सब दिशाओं में व्याप्त किया हुआ है। तेरे इस उग्र अद्भुत रूप को देखकर, हे महात्मन, तीनों लोक व्यथित हो उठे हैं। ये सब देवताओं के समूह तुझ में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ डर के मारे हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह स्वअस्ति अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहकर अनेक श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा तेरी स्तुति कर रहे हैं। और रुद्र, आदित्य, वसु, जो विश्व में साध्य देव हैं, अश्विनी कुमार, मारुत पित्र हैं, जो उष्मा का पान करते हैं, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह सब तुझे विस्मय युक्त नेत्रों से देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेकों बाह, उरु और पैरों वाले इस तेरे महान रूप को देखकर, जिसमें बहुत से उधर और बहुत कराल रूप दांत हैं, मैं और सब मनुष्य भयभीत दुखी हो रहे हैं। आकाश को छूने वाली अनेक रंग बिरंगी ज्वालाओं से युक्त तेरे फैले हुए मुख और दीप्त विशाल नेत्रों को देखकर मेरी अंतरात्मा घबरा उठी है। हे विष्णु, मेरा धैर्य छूट रहा है और शांति नहीं मिल रही। तेरे मुखों में कालाग्नि सदृश विकराल दांतों को देखकर मुझे दिग्भ्रम हो रहा है और शांति नहीं मिल रही। हे देवेश, जगत निवास, प्रसन्न होइए। अपने साथी राजाओं सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और ये सूत पुत्र कर्ण, हमारे भी दृष्टद्युम्न प्रभृति मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित तेजी के साथ तेरे भयानक विकराल दांतों वाले मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। कोई कोई, जिनके सुंदर अंग चूर्ण हो गए हैं, तेरे दांतों में फंसे हुए दिख रहे हैं।
जैसे नदियों की जल धाराएं समुद्र की ओर बहती चली जाती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर पुरुष तेरे मुखों में प्रवेश करते हुए उन्हें वैसे ही प्रकाशमान कर रहे हैं, जैसे अग्नि में आहुति पड़ने पर अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। जैसे प्रदीप्त यानी जलती हुई दीप शिखा में अपने नाश के लिए पतंग बड़े वेग से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार सब लोग भी अपने नाश के लिए बड़े वेग से तेरे मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास किए गए सब लोकों को आप सब ओर से चाट रहे हैं। सारे जगत को तेज से व्याप्त करके तेरे उग्र प्रकाश युक्त तेज की रश्मियां परिपूर्ण ही हैं। मुझे बताइए कि ऐसे उग्र रूपधारी आप कौन हैं? हे देवों के श्रेष्ठ, आपको नमन है। प्रसन्न होवें। मैं आदि पुरुष आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। जय गुरुदेव।